हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक। पहले थोड़ा खोल रखा हूँ क्योंकि आपको टाइम खराब ना हो। ये देखो, हटाओ उसका। और ये चार्जर में, इस चार्जर में तार छोड़, नीचे से तार छोड़। इस चार्जर में इंडक्टर कॉइल तो पहले से जला हुआ है ना। और इधर क्या है नहीं है वो देख लेंगे। तो अभी इसको फिर से वही बात हो जाती है कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या करना है। तो मैं जो जो नहीं जानते हैं उनके बारे में बता दूं। ये दो कैपेसिटर है जिसमें 300 वोल्ट मिलता है। ये 4 पिन का डायोड है जिसमें 300 वोल्ट मिलता है। और इधर नीचे दो मॉसफेट है जिससे ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है, जिसको हम 48 एंड 60 कहते हैं। तो 48 एंड 60 मॉसफेट इधर है। इधर वाला जो हीट सिंक है, इधर में ये वाली डायोड है 3 पिन का, जिससे आउटपुट होता है बैटरी के लिए जाने के लिए, इंडक्टर कॉइल के द्वारा जाता है। तो अभी वो इंडक्टर कॉइल जला हुआ है, उसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले देख लें मॉसफेट भी खराब है क्या, और 12 वोल्ट भी 16 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। क्योंकि ये 18 एम्पियर का है, ओल्ड न्यू मॉडल है। तो इसमें 16 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों मिलेगा। तो फिर से इसका मॉसफेट चेक करते हैं। चेक करने के प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया, देखो फिर से देख लो। ये ड्रेन में काली तार और सोर्स में लाल तार लगाएंगे। जो ये देखो 950 आ रहा है, ये गलत आ रहा है। और गेट में कुछ भी नहीं आ रहा। फिर ड्रेन और सोर्स में दूसरे मॉसफेट के लगाए तो 0 0 आ रहा है, और गेट में कुछ नहीं आ रहा। और दोनों बगल बगल मतलब गेट और सोर्स में लगाएंगे तो 0 0 है, और 0 0 है। तो मॉसफेट पहले चेंज होगा, फिर कुछ होगा, है ना। ये मॉसफेट चेंज होगा। और यहाँ 10 के भी जला हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये जला हुआ दिख रहा है, और ये भी जला हुआ दिख रहा है। तो इसमें कुछ ज्यादा ही काम है, उसे देख लेते हैं। तो दो मॉसफेट पहले निकालता हूँ, और उसके बाद इंडक्टर कॉइल जो खराब था ये भी तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसे भी निकालता हूँ, है ना। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो इसे निकालने के लिए ये देखो, बड़ा लट्टा चल। यार बड़ा बड़ा ही होता है यार, एक बार में खोल दिया सब। है ना। जला हुआ देखो, मॉसफेट जला होगा। तो इसे हम निकालते हैं। ऐसा है देखो। मैंने दोनों मॉसफेट निकाल दिए। ये देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा है। ये देखो, दिख रहा है उसमें, देखिए, है ना। एक जला हुआ फटा हुआ। तो ये आपको दिखाया। और इसके साथ में जो और भी होता है ना, ये डायोड, शायद ये भी खराब होगा। ये भी खराब है तो इसे भी निकालना है। और यहाँ पे एक डायोड होता है, वो भी खराब होगा। तो वो निकाल रखा किसी ने।
और ये दोनों मैंने ये भी निकाल दिया। और यहाँ पे जो है डायोड, और यहाँ पे डायोड है वो भी जला हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने रजिस्टर पहले चेक कर लूँ रजिस्टर ठीक है कि नहीं है। तो रजिस्टर चेक करने के लिए रजिस्टर मोड में लगाना होगा। ये है 4.7 के, जो कि 4.7 ओम्स होता है। ये खराब है, ये निकाल दिया। और ये डायोड फटा हुआ है, ऐसे सोल्डर लगा हुआ था। सही है क्या रे? शोल्डर लगा हुआ था शायद, है ना? तो ये रजिस्टर ठीक है कि नहीं देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही होना चाहिए। ये 00 आ रहा है, 4.7 आना चाहिए। ये ठीक है, 3.3 है, ठीक है। तो एक रेसन यहाँ लगेगा, अभी लगाऊंगा। नमस्कार जी, और देर आने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पे जो है शुक्रिया, देखो ये खराब है ये। हेलो, हाँ गौरव यार, मेरे को फोटो कहाँ भेजा है? ये निकाल दिया मैंने। ये क्या है, ये भी निकाल देते हैं। ठीक है, मंगवा लेता हूँ। हाँ, पल्स लाइसेंस है जिसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि गेट और सोर्स में जा रहा ना। हाँ तो दिख रहा है, पूछ रहा है। हाँ, ओ अंकल को दिख रहा है, ब्रो को दिख रहा है। ब्रो इज वेरी चालाक ब्रो। तो ये बदल ही देते हैं, क्योंकि जब चेंज करेंगे तो दोनों ही कर देंगे, है नहीं? एक ये है, एक ये है। तो अब जो है ये सारे कंपोनेंट्स लगाऊंगा, फिर देखते हैं चलता है कि नहीं। तो पहले लगा लेता हूँ। ये तीन ही जगह सप्लाई इसकी जा और रही है। ये इधर वाले में जाता है। ये पैनल को सप्लाई इधर से जा रहा है। किधर? इधर नहीं नहीं नहीं, ठीक तो है। 324 कन्फर्म चेक कर लिया है ना? हाँ, 4 नंबर पे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी जो है मॉसफेट लगा दिए, और ये रेसिन जले थे लगा दिए। यहाँ P624 जो जले हुए थे नहीं लगाए। T4 लगा दिए, रेसिन लगा दिए। अब इसमें जो है वैल्यू चेक करते हैं, पहले वैल्यू सही आ रही कि नहीं, उसके बाद इसमें AC देकर देखेंगे चल रहा है कि नहीं। तो ये ड्रेन टू सोर्स चेक करना है। ये देखो मॉसफेट का वैल्यू आ रहा है, गेट में भी आ रहा है, ठीक है। ये ड्रेन टू सोर्स ठीक है, ये ठीक है। अब जो है इसके गेट टू सोर्स चेक करेंगे, ये ठीक है। ये गेट टू सोर्स चेक करेंगे, ठीक है। भैया ब्रो, इतना चेक करना है आपको। ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू, ये देखो ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू गेट, है ना। उसके बाद सोर्स टू गेट, है ना। ये वैल्यू इस ड्राइवर का वैल्यू से रजिस्टर लगते हुए जो जा रहा है ना, वो वैल्यू है ये। 30-35 कमी रहती है इसकी वैल्यू। हाँ, अगर यहाँ रजिस्टर का वैल्यू बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो घट जाएगा। मतलब ये तो 1 ओम्स का ये हुआ, बाकी ये टोटल ये 4.7 हुआ, और ये 22-23 ओम्स ये है, टोटल मिला के इसके कम वजह से ये वैल्यू आ रहा है। अगर ये ज्यादा देगा तो ये फट जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, फिर वो जो उसको चालू करने के लिए उतने ओम्स का वैल्यू चाहिए। नहीं, ये ज्यादा देगा तो हो सकता है कि आगे आउटपुट तेज निकालेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से या तो डायोड फटेंगे बार बार। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसे गेट में अगर हम यहाँ ड्राइवर से डायरेक्ट देंगे, तो अब इसे चालू करें, क्योंकि ये तो तीनों लगा दिए, और इधर ये इंडक्टर कॉइल भी चेंज कर दिए। जो इंडक्टर कॉइल ये है ना। और चालू करते हैं, पहले AC डालते हैं। वो यही चीज थी बैटरी उठा दिया, और बैटरी उठाने के बाद इधर 10 वोल्ट बनता है इसके IC के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो ये हमने निगेटिव लगाया, और यहाँ पे ये देखो 12 वोल्ट बन रहा है, इसी से ये जाता है डायोड पे, और ये फिर 12 वोल्ट बनता है, ये 11 बन रहा है। तो ये वोल्टेज जो है प्रोग्रामिंग IC में जाता है, वो जा रहा होगा, चलिए 12 लगा दिया होगा, है ना। तो अभी जो है यहाँ पे वोल्टेज जा रहा होगा। तो अब है
300 वोल्ट बनेगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। जब चालू कर चुके 300 वोल्ट बने ना बने, और चार्जर चालू हो गया। ये देखो एक अभी सीरीज में लगाया हूँ इसलिए इतना आ रहा है। तो ये जो है 300 वोल्ट वाला जो है अभी कम दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी दिखा रहा हूँ। देखो ये 366 266 बन रहा है क्योंकि अपनी एसी कम है। अब ये मैंने फिर से चालू किया, आउटपुट में निकल रहा है कि नहीं वोल्टेज वो देख लेते हैं। तो आउटपुट का जो बैटरी की वोल्टेज ये है, ये बैटरी की वोल्टेज है, और ये वाला इनपुट का वोल्टेज है। ये बैटरी बंद करे, बैटरी बंद कर। ये देखो चार्जर 60 वोल्ट निकाल रहा है, चार्जर 60 वोल्ट निकाल रहा है ना। तो अब जो है डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। अगर चार्जर ठीक हो गया होगा तो चल जाएगा, नहीं तो ये मॉसफेट उड़ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसमें थोड़ा सा हाथ रख के देख लेता हूँ। नहीं चल गया हो तो। और एम्पियर ले चुका है और वोल्टेज उठ रहा है, मैं देख लिया हूँ 10 एम्पियर हो चुका। और बंद करो, बंद करो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये बन गया कि नहीं, क्योंकि मैं अंगुली इस पे इसलिए लगाया था। खुला में अगर मॉसफेट उड़ जाता तो मेरी जान चली जाती। ठीक है, तो अब चालू करो। चालू कर दिया, आज चालू कर दिया। देखो यहाँ पे एम्पियर आएगा और वोल्टेज अभी जो है हमारी जो है 50 वोल्ट हो गया, एम्पियर 10 के पास चला गया। इस तरह से ये देखो एम्पियर हो चुका। यहाँ मॉसफेट गर्म होगा, मॉसफेट गर्म होगा। बंद करो। ये 15 हो गया 18 और ओवर हीट हो रहा है, मेरी उंगली लगी। बंद करे, बंद कर दीजिए। देखो ये धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा था। तो अब ये ठीक हो चुका, बिल्कुल निकल दो। वहाँ निकल गया तो फिर क्या? हाँ, तो ओके ब्रो। तो आपने देखें कैसे रिपेयर किया इस चार्जर को, और इससे पहले भी एक चार्जर और रिपेयर किया था, उसमें भी मॉसफेट सिर्फ खराब था, लेकिन इसमें मॉसफेट के गेट के पूरे सर्किट खराब थे। रेजिस्टेंस, T4 डायोड और सभी कुछ ठीक है। अब इसे कुछ देर चलाएंगे, जब फिट कर लेंगे पूरी तरह से तो कुछ देर बाद चलाकर देखेंगे। ऐसे में अगर आपको सीखना है, ऐसे प्रैक्टिस करते हुए, हमारे पास जो लड़के हैं वो सीख रहे हैं और उनके सामने रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसे रिपेयर कराना है आपको या तो सीखना है तो आप मेरे पास आकर देखो, सीखो। और दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आना है। और अगर रिपेयर करना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, तो रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। इसके साथ में लिथियम बैटरी, ओला की बैटरी हो, महिंद्रा की बैटरी हो, या स्कूटी की बैटरी हो, किसी तरह की बैटरी हो, असेंबल करवा सकते हैं मेरे से। अभी मैं स्प्लेंडर की जो बाइक होती है उसमें इंजन हटा के बैटरी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके साइज जो अगर बनवाना है, उस बैटरी को मतलब लगवाना उसमें, तो वो बैटरी में असेंबल करता हूँ, वो आप करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।